बोलो। श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लंघा देना। श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लंघा देना। मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना बना लेना। मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना यानी दास अर्थ करता है कि महाराज मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको अपना बना लूँ, आप ही कृपा करो मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना बना लेना। मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना। श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना। मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना नियम मजेदार मेरी गोते पे ही खाम दी। हाँ नियम मजेदार मेरी गोते पे ही खाम दी। तरने दी सूरत कोई नजर न आमदी। तरने दी ओ तरने दी सूरत कोई नजर न आमदी। दो बार बोले आमदी। हुण लावो ना देरी आके पार लगा देना। हुण लावो ना देरी आके पार ओ हुण श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना। मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना बना लेना। मैं सेवक हूँ तेरा मैं सेवक श्री सतगुरु दिमाग बारे कर गौर से सुनता भी क्या बोलता भी है ना। तेरे वाजो प्यारे सानू मिलदी ना चोई।
साचे दरबार की जय। श्री राग महला पहला। ये महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने अपना सारा जीवन परमार्थ के लिए, जीवों के लिए आए हो संसार में। यानी परमात्मा ही आता है, गुरु नानक बन के, कोई भी बन के आता है जो सच्चाई की शिक्षा देते हैं रूहानी, वो परमात्मा होते हैं। ठीक है नहीं, परमात्मा की तो शक्ल ही नहीं है, वो संत ही परमात्मा होके आते हैं। तो गुरु महाराज ने लिखा है, भगवान कृष्ण ने, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अगर कोई संत मिल जाए परमात्मा का बख्शा हुआ, वो समझ लो कि मैं ही मिल गया। भगवान ने आके आपको आशीर्वाद दिया, कभी कभी सत्संग सुनाया आकर, तो भगवान आपके भक्तों के अंदर ही बोलेगा वो, क्यों जी प्रेम जी झूठ बोलिया। हाँ ठीक है नहीं, यही जीवन अब तरने का 4 दिन जड़े बाकी है चाचा। हाँ बाकी तो गया है वही भंग दे पहाड़े में ही। 4 दिन में भक्ति कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी, एन गोरे चिट्टे होके आओगे। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये उन महापुरुषों की वाणी जिन्हें सारे संसार च प्रचार किया, और उन देशों में भी गए जहाँ लोग जादू टोने वाले थे। मर्दाने ने कहा, एक बार मर्दाने ने कहा, महाराज मैं थोड़ा घूम लूँ। वो कहते रहन दे छड़ परे। वो कहते नहीं महाराज भी बड़ा सोहना इधर। वो आगे बाजार में चल गया, वहाँ पेटू बना लिया। यानी इसमें नुक्ते की बात है, उन्हें गुरु का कहना नहीं मानना। वो बहुत अच्छे थे मर्दाना, जो महाराज के साथ रहते थे, पर वो हमारे को समझाने के लिए महाराज जी ऐसे कौतुक करते थे। जिसको महाराज गुरु कहते हो, तुर से एक ही आ रहा है गुरु, जिसको गुरु कहते। शक्ल सूरत रस्म रिवाज अलग अलग होगी, पर मगर गुरु जो है वो एक ही है। कौन? गुरु शब्द। गुरु गुरु शब्द, उसको पकड़ना, गोडे गिट्टे को नहीं पकड़ना। गोडे गिट्टे पकड़ोगे तो इधर ही रह जाओगे, फिर मैं करोगे बकरी बन के। तो शब्द गुरु को ढूंढना अभ्यास करके, इसके लिए घर नहीं छोड़ना। जो चीज़ें हमें खराब करती हैं, भजन में बाधा पाती है, उनका त्याग कर देना। देखो जब तक त्याग नहीं करे फिर हम बढ़ेंगे कैसे। तो भोजन भी खराब करता है, ज़्यादा खाना, चिकना चोपड़ा खाना, एन फुल्का, बरसात लगी हुए की कहते कि बड़ी सेवा की। वो स्वाद तो लगता है, फिर सेवा उधर जमदूत करते हैं। ठीक है नहीं, तो ऐसे नहीं आप ज़्यादा नहीं साधु को खिलाना। अगर ज़्यादा खिला दिया तो आप तो सारी रात बेचारे भजन क्या करेंगे, सोएंगे वो। आपको क्या फ़ायदा है उसका भोजन कराने का। ठीक है नहीं, आपका धन, आपका भोजन, आपका समय कोई बेकार थोड़ा है। हर बंदा लाभ के लिए काम करता है। जब उसको वहाँ लाभ ना हो तो क्या उसको करने का, फिर अपनी कमाई भी गई। ठीक है नहीं, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। जो आपको उपदेश मिल रहा है, कोई भी संत महापुरुष कर रहा है, उस पर अमल करना, यानी भजन करना है। भजन नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगी। ठीक है नहीं, ऐसे पंछी की तरह चुगदे रहोगे चोगा। ठीक है नहीं, अगर चोगा चुगदे रहो तो समझ लो कि पंछियों की तरह हैं हम। तो नाम की कमाई करनी है। जो हमें दुख है, आप जितने आवे इतने कहोगे, आप ऐसे ना समझना कि आप सुखी हो। ठीक है नहीं, आपको दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। हाँ जी, जितने भी है सबको दुख है। कोई खड़ा होकर कह रहे हो कि मैं सुखी हूँ, नहीं। सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना। कबीर साहब जी ने भी फरमाया, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए, साईं में समाए। भजन सिमरन को छोड़कर परमात्मा को भुलाकर दुख ही दुख है भाई। ठीक है नहीं, बाकी संसार में जो है वो नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार।
आप परिवार में रहो, कहीं भी रहो, नाम से जोड़ दो, बस सुखी है। ठीक है नहीं बार बार हमें उनकी याद आती रहती है जो हमारे साथी थे। ठीक है नहीं, उनकी याद नहीं करनी है। हमें चोला मिला हुआ है प्रभु की याद करने के लिए, उनकी याद करने के लिए नहीं। जब तक हमारे पास थे हमने उनकी सेवा की। ठीक है नहीं, वहाँ अटैच नहीं होना है, नहीं तो दुर्गति होगी। परमात्मा से अटैच हो। ऐसे भी नहीं पूछना साधु के बेटे तेरी अम्मा राजी है, तेरा पाऊ राजी है, तेरे डंगर गौआ राजी है। महाराज पड़ जाते थे, महाराज जी कैसे हैं? आए मेरे को फिर वहां पहुंचा दिया। संतों से अपने दुख से छुटकारा पाने की बात बताओ कि महाराज जी हम भजन करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। फिर बताएंगे आपको फिर कैसे नहीं लगता मन। पुराने ज़माने में वो नब्ज देख के बता देते भाई इसको क्या बीमारी है। साधु वही है जो नब्ज दे अपना फेस देख के बता देता है। खाली गौने का मार्ग नहीं है। गौना भी ऐसा होना चाहिए जो बीच से निकल जाए। प्रभु की महिमा जो पहले भजन बोला उसको आगे रखकर प्रार्थना करने की है कि वो प्रभु को हाजिर नाजिर समझ के, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हर जगह सुनता है। कीड़ी के पैर में जो घुंघरू होते हैं उसकी आवाज़ भी सुनता है वो। कट कट की पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। हमारा जन्म कोई ऐसा जन्म नहीं है, देव दुर्लभ जन्म है ये। हम बाल बच्चों में, संसार में, खाने पीने में नहीं इसको गवाना है, इनमें रहना है हमने, फिर गवाना नहीं है। गवाते कौन है? जो भूल जाते हैं, भजन सिमरन नहीं करते। जो हमें काम मिला हुआ है या जो हमने काम करना वो नहीं कर रहे, हम लोग अपना जन्म हम गवा रहे हैं। ठीक है नहीं, आज भजन कर लिया, सेवा कर ली, सत्संग सुन लिया, आज हमारा जो समय था वो सार्थक नहीं सफल हो गया। जैसे कि बेली राम जी ने सुनाया, आपको भी सत्संग क्यों सुनना चाहिए। इसमें पुण्य बनते हैं, पाप धुलते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है, जानकारी होती है कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया। वो काम हम करना शुरू करते हैं, वही घर है, वही काम है, फिर हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उसके साथ अटैच रहो, क्योंकि हमारा जो सनातनी रिश्ता है। ये पीछे कौन बैठा है? इधर उधर ना देखो भाई, टोल किधर कर दे। जगदीश मेरे बल घूम जा। हाँ इधर सुन, हम तो आपके लिए इतनी दूर से आते हैं, आपने मेरे बल पिठ की है, और घूम जा मेरे बल। हाँ ऐसे हम ऐसे क्यों कहते हैं आपको कि आप हमारे अपने हैं। महाराज जी आपके लिए हमें भेजते हैं यहाँ, उनके हुक्म अपनी मर्जी नहीं कर सकते हम। मर्जी करेंगे तो फिर दुख उठाएंगे। ठीक है नहीं, मर्जी कर ही नहीं सकते कि उनके हाथ डोर है हमारी। हम पतंग है, पतंग को जिन्ना ऊंचा चढ़ा दे, जिन्ना नीचे उतार दे। ठीक है नहीं, चाहे उसकी रस्सी लपेट दे। ये है वो भजन जो आप बोलते हैं कि सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा च उड़ती जावांगी, हथों डोर न छड़ी नहीं तो मैं कट्टी जावांगी। हमारी जो डोरी है वो सतगुरु के हाथ में है। तो जिधर कमाता है उधर लगाता है। हमने किसी के भी नहीं फंसना है कि तू ऐसे करता, तू ऐसे करता। देखो लिखा महाराज ने गुरबाणी में, जीव जंत सब तुद उपाय, जित जित भाना तित तित लगाए। कोई देवी की उपासना कर रहे हैं, कोई भूत की कर रहे हैं, कोई मसान की कर रहे हैं, हमें ठेका उनसे। हमारा जो उद्देश्य है हमने वो काम करना है। उन लोगों में हमने क्यों उलझना भाई। बन के औरों की नई जमतना से हेड़, तुझे औरों से क्या तू अपनी नवेड़। हमने अपना देखना कि भाई अपना रास्ता क्लियर है, बाबे चल पो। ठीक है नहीं, ट्रैफिक नहीं है, निकल दो। संसार ट्रैफिक ही तो है ये, फिर इसमें से निकलेगा। एक ही मोरी है, एक ही दरवाज़ा है, उसमें से निकल दो बस। जब तक इस दरवाजे से आत्मा नहीं अंदर प्रवेश होती है, जब तक संसार में फंसी है।
इसके लिए भजन करना पड़ेगा। अब सदगुरु महाराज जी हमें, मर्दाना जी ने गुरु का वचन नहीं ना माना, हमें समझाने के लिए किया कौतुक मर्दाना, उनको नमस्कार है। जैसे ऐसे महापुरुषों के साथ हो रहे हैं जीव, खास रुएँ होती संतों के साथ। जैसे हमारे गुरु महाराज थे अम्बाला सरकार, नंगली सरकार, उनके साथ विशेष रुएँ रहती थी। हमारे साथ भी हर कोई नहीं चल सकता है, कोई कोई चल सकता हमारे साथ। तो जैसे हंस होते हैं ना, हम तो नहीं हंस है, उनके एक दिन हंस ना, उसकी चुंड इतनी ताकत बढ़ती हो, नारियल को पाड़ देते हैं। जब कच्चा नारियल होता है उनका दूध पीते हैं वो। एक मेरे जैसा कौआ था वो, हाँ, कहता कि यार इसके भी चुंज हम भी पाड़ देंगे इसको। और जो गिरता था ना थोड़ा बहुत उनसे, वो खाते पीते थे वो। उसके घर वाली, कौए के घर वाली कहते कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है ये। भाई कहता क्या, मैं भी तो पंछी हूँ। उसने चुंज मारता थी, वो बीच में फंस गई, वहीं मर गया वो। हंस की गति हंस ही जाने, ठीक है नहीं। तो आप हंस बनने की कोशिश करो, जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होएंगे हंस अवस्था हो जाएगी। फिर हमारी बैठ के भी बढ़िया हो जाएगी, खाना पीना व्यवहार भी बढ़िया, कर्म भी हमारे बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है नहीं तो गंदगी में रहने की आदत बनी है हमें। तो फिर छुड़ाया उन्होंने जाके महाराज जी, वहाँ के लोग सुधारे, वहाँ बड़े बड़े जादूगर, उनको मंजी दी, फिर हेड बना दिया उनको। गुरु नानक देव जी ने बहुत हेड बनाए हैं बंगाल में जादू बहुत है। एक बार मेरे को महाराज ने ड्यूटी लगाई इधर, इस साइड है वो, हिमाचल में है। हाँ जी, मेरे को नाम भूल गया वहाँ का। हरि जय किशन की धर्म की बहन है वहाँ। हाँ जी, इधर है वो। सरान से जाता है रास्ता उसे, उसको जयहर, हाँ वो इलाका हो। मेरे को फिर रात को, हम दिवाली के दिन थे, मेरे को दुर्गेश्वर मास्टर देखो, पर नाम तो उन्होंने लिया, फिर चलिया नहीं हो। तो कहते महाराज जितनी जनानियाँ हैं सारी ये जादू वाली ही हैं, सब प्रसाद लेके गई हैं वो। फिर पता नहीं महाराज जी की मौज। वहाँ एक लड़की है बानियों की, अम्बाले के रहने, वो दुकान करते हैं वहाँ। उसको ऐसा जादू किया था, जब उसके बाल बड़े हो जाते अपने आप कट के गिर जाते थे। लेडीज़ औरतों के कपड़े नहीं पहन सकती है, टीचर है, अभी भी होगी मेरे ख्याल। अब तो मेरे को 50-60 साल की होगी। तो बाल कट जाते थे उसके। जब वो अपनी सहेलियों में जाती थी ना, पढ़ी लिखी बहुत थी, टीचर थी, उसके भी ख्याल उठता था मेरी भी शादी हो, तो उसके चीरे लग जाते थे। ऐसे उसका जीवन कर दिया। अब उसने नाम भी पता नहीं लिया कि नहीं लिया। परमात्मा से जो महाराज से अटैच हो जाते हैं, फिर उनकी रक्षा गुरु आप करते हैं। उनके आगे क्या भूत क्या प्रेत। जिनके सेवक के आगे जम नहीं आते, काल की पहुँच नहीं वहाँ, उसको भूत क्या कर सकता है बताओ। बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध पीर उनकी महिमा कर रहे हैं, उनकी बंदगी कर रहे हैं उनको पाने के लिए, फिर भी वो उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन पर वो कृपा करते हैं उनको ही प्राप्ति होती है उनकी। तो नाम की शब्द की कमाई भी हम लोग तभी कर सकते हैं जब कृपा करे जो अपनी, तो गुरु का शब्द कमाए। समझ लो कि गुरु शब्द की कमाई बढ़ना शुरू होगी, रहमत बरसेगी गुरु महाराज की। शब्द की कमाई से आत्मा अंतर्मुख होना शुरू हो जाती है, संसार से सिमटना शुरू हो जाता है। फिर संसार के जो दुख क्लेश है, मोह ममता बंधन सारे कट जाते हैं, नाम कटता है। और जितने भी आप शुभ कर्म करते हैं, बुरे नहीं शुभ कर्म, उनका फल है, फल मिलता है पर मुक्ति नहीं मिलती है। तो उस फल को क्या करना है, फिर और कैद में फंस गए, ठीक है नहीं। 4 भरा एक धर्म का भरा होर बना लिया, 5 हो गए। हमारी बहन है ना, हम 4 भाई है, उन्हें एक धर्म का भाई इधर मैं उधर नानक छक लैके तुरी रही हो।
हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा 4 तो तेरे पहले थे। अभी भी एक छोटी बहन अभी सत्संग किया हमने, उसके नालागढ़ में ही, आपके ज़िले में ही हो हमारी रिश्तेदारी। तो जो असली माता पिता भाई पिता है कि हे प्रभु तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा मित्र है, तू ही मेरा सज्जन है। सज्जन वो, मित्र वो है जो औखी बेले हमारी मदद करे, जैसे भगवान ने की, ठीक है नहीं, अर्जुन की, द्रौपदी की, पता नहीं कितनों की उन्होंने। हमारे गुरु महाराज ने कितनों की है, अभी भी कर रहे हैं, अपने भक्तों की कर रहे हैं। हाँ जी, साक्षात कर रहे हैं नगली वाले महाराज। जिस वेले आए थे गुरु महाराज जी साधना करके, इनकी हड्डियाँ ऐसे थी चिपक गई, रूई भर के लाए थे इनको पालकी में। तो महाराज ने कहा ये कबीर है, ये गुरु नानक है, एक कृष्ण है, इसके सारी उपदी में इसके पास है। और वो कह गए डांके की चोट पर महाराज जी, भाई आपने सिर्फ उपदेश करना, मैं रूहों को मैं संभालूंगा। यानी हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि गुरु महाराज जो भी नाम लेता है गुरु महाराज का, उसकी पूरी जिम्मेवारी गुरु महाराज ले लेते हैं, जब उनके नेड़े नहीं आ सकता। जो सदगुरु की भक्त है, गुरुवाणी में महाराज ने लिखा है, तेरे सेवक को पौक्ष नहीं जम ना आवे नेड़े, मेरे राम राज है तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गुरु को नाल रखो। अभी बोलते कबीर साहब जी, गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को 3 लोग डर नाही। जब हमारे साथ गुरु है, कला आदमी डरता, अकेला आदमी डरता नहीं है, ठीक है नहीं, तो साथ ही होवे फिर वो निर्भय हो जाता है। तो ये तो दुनिया की बात है, आगे की सफ़र की, जो रूहानी सफ़र है, वहाँ गुरु साथ होता है। यहाँ वो संतों के उपदेश करता है, अंदर जब सूरत जाती है तो सब स्वरूप होकर हमारी रक्षा करता है, हमें साथ लेते, नहीं तो जा नहीं सकती है। ये बाहर का कर्म कांड थोड़ा है कि जल में करना है काम। संसारी दुखता टल जाएगा, मुसीबत जड़ी है, पर वो मुसीबत नहीं टलेगी जो मरने के समय होती है मौत की। वो केवल नाम से ही गुरु से कटेगी, गुरु साथ होता है। जब किसी की बाम पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं हो, ठीक है नहीं। सतगुरु पूरा जे मिले पाइए रतन विचार। अगर पूर्ण सतगुरु, गुरु सारे ही हैं, हम उनके लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं कि ये पत्थर से निकलते हैं या ईंट से निकलते हैं, तो कुछ न कुछ ज्ञान तो देते ही है वो, ठीक है नहीं। जो दीपक होता है दूसरों को प्रकाशता देता है वो, चाहे उसके नीचे अंधेरा है, वो तो उसके नीचे है, हमें तो प्रकाश मिल गया, हम उसको क्यों कहिए वे बुरा, ठीक है नहीं। चंदन जो है वो दूसरों को खुशबू देता है, पर वो चंदन नहीं बना सकता है, फिर हम उसको बुरा क्यों कहें। पारस जो है एक मणि है, वो लोहे को कंचन बना देती है, सोना बना देती है, सोना, कंचन माने सोना, तो उसको बुरा क्यों कहे। उन्हें कुछ ना कुछ तो बनाए ही है, मगर वो पार्थ नहीं बना सकती है। ऐसे लिखा है महाराज ने, पार्थ में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहे को कंचन करे संत कर ले आप समान। संत जो संत होते हैं उनके संस्कार बदोबदी हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये वैसे बोलता है जैसे गुरु महाराज बोलते हैं, ऐसे बोलता हो। एक मेरे को मिला, कहने जब मैं गया भी ये तो गुरु महाराज ही बैठे हुए हैं, तो क्यों हमारे अंदर उनकी चाल पड़ती है। हम उनके बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है। हम देखो तेरे जेड़े बच्चे हैं ना, तेरी शक्ल मिलती कि नहीं उन्हें नाल, फिर वो इतना बाहरी चीज़ होगी ना। हम परमात्मा की संतान हैं, सारे ही जितने भी है, हमारे अंदर नहीं उनकी झलक है। फिर क्यों मोहन जी महाराज हैं, फिर वो ऐसे हंसते जैसे तू हंस मुस्कुराता है भगवान, तेरे जैसे हंस भगवान ही तो मुस्कुराता है। फिर ये थोड़ी जो आप चलोगे ना, महापुरुषों की संगत करोगे, हमारी समझ में आ जाएगा। फिर हमारी जलन जी है जो
वो दूर हो जाएगी। जलन ने मार ली दुनिया। हम खुद जल रहे हैं, दूसरों को कह रहे भी भाई बाजो बाजो, अपना घर जल रहे हैं, दूसरों की अग्नि बुझा रहे हैं। पहले अपने घर की अग्नि बुझानी है सब। जिसके अपने घर को आग लगी है और दूसरे की क्या बुझाएगा जी। इसका मतलब है कि आप नाम की कमाई करो, आपको खुद अनुभव लाभ होए तब फायदा है सत्संग सुनने का, है सत्संग कराने का, सत्संग सुनने का, पेटा देने का, मटर पनीर खिलाने का। ऐसे क्या फायदा हुआ आपको जो आप कुछ करते नहीं हो। सच्ची बात है। साधु होता है, साधु अपना परिवार समझता है सारे की, और साधु कभी लूटने के लिए नहीं आता है। साधु जहाँ आता है वो घर पवित्र हो जाता है। चौथी पासे गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं, भवन भवन पवित्र होए जहाँ साधु चरण धरीजे। वो घर पवित्र हो जाता है जहाँ साधु चरण रख देता है। जो उसके आने से तकलीफ होवे फिर वो काला साधु हुआ जी, ठीक है नहीं, ठीक है। सतगुरु पूरा जे मिले पाइये रतन विचार। ये पूर्ण गुरु का सवाल है। पूर्ण गुरु समर्थ होता है, परमात्मा के साथ बिल्कुल एकमिक होता है, नहीं परमात्मा होता है, वो समर्थ है। वो नाम के साथ जोड़ता है, फिर पूरी जिम्मेवारी भी लेता है। अधूरे के तो अपने आप पैर खिसक जाते हैं भाई। पूरा वो पूरा है, यानी नक्को नक है। जेकर आधा हो तो छलकता नहीं है। यार तेरे को रखी थी मैंने ये चूस लो अंदर रख के, नहीं कोई बात नहीं, पक्की चीज़ है। तो कड़ा अद्धा होवे ना तो छलकता है, उसका पानी बाहर गिरता है, और कम हो जाता हो। छलकता कौन है? जो अधूरा है। कबीर साहब जी ने लिखा है, कोई एवं नहीं नथू खैरे ने लिखा, कह कबीर शीशा घट डोले, यानी जो अद्धा है भरिया हो तो कभी ना डोले। जे भरिया होवे ना कभी नहीं डोलता, बोलता नहीं है। छलक होंगी नहीं अधूरे च जिहड़ा काम हुंदा है। कह कबीर शीशा घट डोले, भरिया हूँ तो कभी ना डोले। यानी नाम की कमाई करो भाई, ठीक है नहीं, अपने आप गड़ भी भर जाएगी लोटा, ठीक है ना, वे छलकेगा नहीं हो। तो उसमें जो अधूरा होता है उसमें से आवाज़ आती है छलकने की। पर्याय शांत वातावरण। अब देखो समुंदर जो होता है उसमें आवाज़ आती है नहीं आती है। नदी की आवाज़ आती है, रात को सोने भी नहीं देती हो। दरियाओं की आवाज़ आती है, नाली की आवाज़ आती है। तो मन दीजिए गुर अपने, पाइए सर्व प्यार। कहने मन तो दिया तुसी और को, ठीक है नहीं, अपने गुरु को मन दो ना। मन दीजिए गुरु आपने, पाइए सर्व प्यार, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। प्यार का मतलब है कोई लेना देना नहीं, फिर आपको जरूरत ही नहीं रहेगी और की। जिथे मन देना उत्थे तो दे नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ मन बसाया है। महाराज ने लिखा गुरबाणी में, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। यानी कैसे दोगे मन को? गोभी का फूल नहीं है, कोई बट्टा नहीं है, कोई चपाती नहीं है, यानी उसके साथ जोड़ना इसको। मन को जो मन और पासे दे देते हैं वही मन हम गुरु को देना है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। यानी जो जिस कार्य लिए हमें मनुष्य का चोला मिला वो कार्य हमारा रास हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। हाँ जी, जब तक मान नहीं देंगे। राजा जनक ने जब गुरु किया ना, राजा उसने स्वामी सुखदेव जी ने, राजा जनक नहीं, उसने कहा क्या देते? कहने मैं राजपाठ आपका। कहने तेरा नहीं, तो जनता का है, ठीक है नहीं, खजाना भी जनता का और सारा कुछ उसने कहा। कहते मैं तन देता हूँ। कहने पहले घर देने पूछ ले। वो कहता है कि मैं ये ऐसे गुरु को दे दे। कहने भाई असी क्या करूँगे? रानियाँ कहनी जब तू सारा कुछ तन भी मन भी धन भी गुरु को देता, हम क्या करेंगे? मुँह लेके आ गया, भींगा जा मुँह करके गुरु जी के पास खड़ गया आके।
कहने वो तो ऐसे कहते हैं। कहने भाई तेरे पास क्या रहा? कहने मन दे दे। कहने फिर मन दे दे, संकल्प कर दे। कहने उसने कहा था कि मैं उसको ही गुरु बनाऊंगा जो घोड़े के रकाब पर पैर रख के मेरे को ज्ञान दे दे। उन्होंने कहा खबरदार, अब तेरे अंदर संकल्प नहीं उठना चाहिए, तेने बेच दिया है, मन मेरे को दे दिया है। बस समाधि लगी उसकी, चरनी पड़ गया। जनक पर देही गुरु किया, लागा हरि की सेव, कहे कि भी गुंठ में। फिर गया सुखदेव, फिर परमेश्वर ने उसको बाहर तक दिया था। उसने इतना योगी जो स्वर्ग में बगैर गुरु से जा सकता, हम तो शरीर से नहीं निकल सकते हो, इतना योगी भी गुरु के बिना फेल हो गया, अंदर प्रवेश नहीं हो सका। लोगों ने मखौल समझा कि मैंने गुरु किया है, जो कथा करते हैं उनको गुरु बना लेते हैं। ठीक है ना, तो मंत्र दे सकते हैं, जितने भी वो कथावाचक के मंत्र दे देते हैं उनके, जो उनको ज्ञान है वही देते हो। ठीक है नहीं, बुरी बात तो करते नहीं, चलो कुछ ना कुछ लगा देते हैं, पर शब्द का भेद केवल संत देते हैं। देखो गुरु महाराज ने सचेत की आत्मा में कि जिसके लिए तू आया है संसार में, जिस लिए तेरे को मनुष्य मिला है, वो संतों के पास से मिलेगा। गुरु साहब फरमा रहे हैं, जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जे तुम टाइम देख लिया, मैं उत्थे सत्संग बंद कर दूंगा, थोड़ा उसका सार नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, गुरु महाराज सत्संग कर रहे हैं, हम तो एवं ही हैं देखने को मूर्ति। तो ध्यान से सुनना, मन किसको देना? अमर सिंह जी, मन किसको देना है? गुरु को। मन दीजिए गुरु अपने, पाइए सर प्यार, मुक्त पदार्थ पाइए, आवागमन मेटन हार। मुक्ति रूपी पदार्थ मिलेगा, आवागमन खत्म हो जाएगा। तेरा मुख जम आना जाना पूरा सतगुरु धार देख लै। सच्चे सचखंड चों सतगुरु आए सी, सुरत शब्द का पाठ पढ़ाया सी, तेन दस जू खास निशाना। पूरा सतगुरु धार देख लै है, पूरा सतगुरु धार के खुशियां मनाओ जी, सुती हुई मुद्दतां दी रूह नूं जगाओ जी, उन्हें जमा नूं मार मकाना, पूरा सतगुरु धार देख लै। तो महाराज कहते मुक्त पदार्थ पाइए, आवागमन मेटर। महाराज सत्संग दे रहे उन्होंने लोगों को ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ थे। ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਾਈ ਰੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਭੈਣੋ, ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਰ ਲਏ, सुखमनी साहब पढ़ लिया, बहुत बढ़िया है, रामायण पढ़ ली जी, सुंदरकांड पढ़ लिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, शिव पुराण पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। वो कहने ओ भाई क्या करता तू? भाई रे गुरु बिना ज्ञान ना होई, तू जिन्ना मर्जी पढ़ ले, ना तेनों ज्ञान, तेरे को ज्ञान होगा ना तू मुक्त होएगा। पढ़िया, महाराज कहने पढ़िया मुक्त ना होए, पूछो ज्ञानिया जाए। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको पूछो कि पढ़ने से मुक्ति हो जाती है। भूख लगे यार, रोटी के सिमरन कर लो, 11 माला 10 माले ही गिर जाएगी, सब बेहोश हो जाएगा कि 4 दिन की रोटी नहीं मिली, रोटी 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 कर रहे। वो और चीज़ है जी जिसके साथ अटैच होना, शब्द गुरु के साथ। तुम दसो मैं ऐसा सत्संग कर सकता है कि वो करता जिदा ये काम है? फिर मैंने तो होश भी नहीं होंगी, मेरे तो गैस बनया रहता, मैं इदा का सत्संग तो गुरु करता है। हाँ साढ़े जीभ उत्ते बैठ के महाराज जी करते हैं। सानू तो वो मिलती है, क्या मिलती है, हैं बड़ियाई मिलती है, बड़ियाई मिलती है। कौन नानक तेरी बड़ियाई, मेरा नाम ना जाने कोई। कहने बेली राम बहुत बढ़िया सत्संग कर लगा, बेली राम गुरु महाराज का नाम था, वे वो बढ़ता बेली के अंदर। हाँ नहीं कर सकते, जितना मर्जी पढ़िया बंदा हो, पढ़िया मुक्त ना होए पूछ। देखो पढ़े लिखे बहुत है, पाई रे गुरु बिना ज्ञान न होई, तदे कहा उन्होंने
फिर जब तक तुसी गुरु की इतने पूर्ण गुरु का जब तक उस ऐसी महापुरुषों के शरण नहीं जाते ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कहते अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, इसको ज्ञान कहते हैं। संतों महापुरुषों की संगत में होता है ज्ञान। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। फिर पूछो भर में नारदे वेद व्यासे कोई। देखो पढ़े कम से पढ़े हो। नारद जी ब्रह्मा का पुत्र है, उसको भी तीम्र गुरु करना पड़ा, ठीक है नहीं। फिर पूछो भर में नारदे वेद व्यासे कोई। उनको जाके पूछे भी गुरु के बिना ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। मत कोई परम पुल संसारा, गुरु बिन कोई न उतर पारा। कौन नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। बड़े बड़े संत जो है हम उनको बुला भी नहीं सकते, ना आप उनके पास बैठ सकते, ना अपना दुख रो सकते। हम लोग आपके घर में आए हुए हैं कि आपको सस्ता है ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है। मैंने रात भी खींचा, मैंने कहा हम इतनी दूर से आए हैं। फिर कोई संगत कहते कल उधर ही आ ही जाना। मैं नंदलाल को कहा मैं चलो चलिए, वे कल न उठे हो जाना कमाली, हमने क्या करना आके। देखो इसका मतलब देखो यही सत्संग महापुरुषों ने करना। उनके लिए तरसते हैं लोग कि महाराज इधर आ रहे उधर दर्शन कर लिए, सड़कों च लाइना ला के खड़े हुए हैं। असी लोग थोड़े घर च आए हैं, दसो फिर थोड़े को मैं मांगया कुछ? फिर कोई शमयान नहीं लगाया। तुम अपनी मर्जी ने मैं हमारे को नीचे बिठा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम समझो कि इस चीज़ की कदर करो। नहीं ये चीज़ खिसकी अगे थानू 22-24 साल बाद सत्संग मिले है। संत महाराज कृपा करते तब संतों को भेजते आपके पास। चलो आगे आ जाओ। पूछो बर में नारदे वेद व्यासे कोई, भाई गुरु बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कावे सोई। इतने धुन का इशारा करते हैं। धुन आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से जो सचखंड जाना। जो आपको करना का शब्द बताया है अनाथ शब्द का, इसका अभ्यास जरूर करो। रात को शांत वातावरण होता है तो उसको ध्यान से सुनो। पहले बिंडे की आवाज़ आएगी जो होते हैं टिड्डा, इसको भी कम नहीं समझना। शुरुआत होगी जैसे चिड़ियाँ बोलती हैं, ऐसी हमारी घुंघरू जो खड़कते, धीमी धीमी आवाज़ आएगी कि बहुत दूर सचखंड से आती है। पृथ्वी लोक से सचखंड 40 लाख योजन है। एक योजन 4.5 कोह का होंगे। 4.5 कोह के कितने किलोमीटर बनते हैं मैंने नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं है। कहानी कैलकुलेशन नहीं होएगी क्योंकि वो रूहानी मार्ग है, वहाँ तो जा नहीं सकता ना गड्डी मोटर। है तो इधर ही घूमती है भाई, ठीक है नहीं। गड्डी मोटर इधर ही घूम सकती। जहाज अपनी सतह पर चलेगा, अगर ऊपर चल गया मुड़ के नहीं आएगा। जहाँ तक धरती की खेच है वहाँ तक जहाज रहता है, ऊपर चल गया वापस नहीं आएगा। और रूहानी मंडल है। हाँ जी, आपने देखा चांद पर जड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे चलते उड़ते हैं वो। वैसे पता नहीं कितना कुछ करना पड़ता तब चांद पर जाते हैं लोग, अरबा खरबा रुपये खर्च के। आप अभ्यास करके जा सकते हो। फिर बड़े यहाँ से कोई किराया नहीं पड़ा नहीं, और क्या। हाँ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में जाते सेकंड में छोड़ो तो अब। हाँ जी, अगर नाम की कमाई करोगे आप, हमारे शरीर के अंदर ही माँ उस परमात्मा ने रखा हुआ है। ज्ञान त्यान तुम जानिए, अकथ खा बेस हो। अकथ है, उसको कथ नहीं सकता कोई नहीं, बयान ही नहीं कर सकता जो आवाज़ है परमेश्वर की। सफल हो बिरख हरियावला, शाम गनेरी होए। उसका जीवन हरा भरा हो जाता है। शाम गनेरी होए तो ऐसे जैसे भी एक बड़ा भारी वृक्ष होता है, उसके ऊपर कितने पंछी बसेरा लेते हैं। गर्मी की तपस बुझाने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं, लोग उनसे लाभ उठाते हैं। उनसे लोग आ रहे हैं थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो देखो मैं सफल हो वृक्ष हरे आंवला, उसका जीवन सफल हो जाता है। जैसे वो वृक्ष हरा भरा है,
विस्तार वाला, उसके नीचे लोग कितनी लाभ उठाते हैं। ऐसा कोई संत महापुरुष परमेश्वर का बख्श है, उनकी संगत में जैसे उस वृक्ष के हेठ पंछी और मुसाफिर बैठ के अपने आराम करते हैं, ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए संत आते हैं। जो उनकी संगत में करते हैं उनका जीवन भी हरा भरा हो जाता है। सफले वृक्ष रयावला शाम गनेरी होए, लाल जोहर मानक गुरु भंडारे सोए। लाल जोहर मानक एक क्या चीज़ है, उनके भंडारे में है गुण, सारे उसके भंडारे में। जितने भी मोक्ष भी, जिन 18 सिद्धियाँ 9 निधियाँ, ये सतगुरु के भंडारे में है, जिसमें मोक्ष रूपी निधि भी है, ये सतगुरु के भंडारे में है। उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। सतगुरु के दरबार में कोई कमी नहीं, कमी कहूँ कि नहीं। बंदा मौज नहीं पावी चूक चाकरी में ही, चाकरी में सेवा में चूक जाता हो। वो कहता भाई हमारे तो काम बहुत है, परसों की सेवा हूँ क्या लोड़ जाके कल न सुन लाँगे सत्संग, है ही कमाली। फिर मैंने कहा यार देखो हम तो ऐसे आ गए, देखो मुट्ठी भर संगत है, 10 बंदे थे रात, अब भी यहाँ भी थोड़े है, क्योंकि लोग आते नहीं हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा एंड क्या होगा। हम गुरु महाराज के साथ ना जब महाराज आते थे, महाराज जी, मतलब लोग पूछते थे महाराज कहाँ हैं इस समय, पर वो तो महाराज थे, हम महाराज थोड़ा हैं। गुरु के भंडारे में सारा कुछ है। गुरु भंडारे पाइए निर्मल नाम प्यार पाइए, उसके भंडारे में तब हमारे को हीरे मोती मिलेंगे गुण। जब निर्मल नाम प्यार, जब नाम के साथ जुड़ जाओगे कि नाम के साथ ही मन निर्मल शुद्ध पवित्र होगा, हमारे मन में समानता आएगी, लोभ लालच भी नहीं होएगा हमारे मन के अंदर, मैल भी आस्ते आस्ते साफ हो जाएगी। जो पुराना बर्तन है ना उसको बहुत घसाना पड़ता है, होते नहीं पित्तल के बर्तन, तो उसको बहुत घसाना पड़ता था, अब निकलता उसको। अब तो पाउडर शॉडर चल पे ना, कहीं पहले इतना घसाने होंगे सी। ऐसे मन हमारा जन्म जन्म का काला साल होया। सत्संग सेवा सिमरन, सत्संग न छोड़े करो, तेरी गौ को कोई नहीं चलाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। हाँ मालिक चला रहा है, फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि उन पर भी दया करनी। सब जीव जंतुओं में भी परमात्मा का वास है, उनको टाइम टाइम पानी घास दो। तो अगर उनको घास पानी नहीं दिया, आप सत्संग में रहे तो आपका सत्संग बेकार, सारा कुछ बेकार। या तो दान कर दो उनको किसी को, देखो लेते नहीं, देखो कैसा जमाना होगा। पहले लोग पैसे दे के बैल गऊ लेते थे, आजकल कलयुग के ब्राह्मण देखो गऊ नहीं लेते हैं, ब्राह्मण। हाँ जी, नहीं ब्राह्मणों की बात, जो पूनदान कराते तो कहते जजमान गऊ नहीं लेनी, पटयानी नाराज होती है, पैसे दे दो। फिर वो कैसे उधार करेंगे बताओ। हाँ जी, पुरानी हिस्ट्री है, 10-10 हज़ार गऊ दान करते थे, 10-10 हज़ार गऊ, क्योंकि गऊ जो होती है ना हमारे परिवार का पालन पोषण करती है, माँ की तरह। दूध कोई ऐसी चीज़ थोड़ा, अमृत है दूध चीज़, घी मक्खन दही अमृत चीज़ है, हमारे शरीर को पोषण करता हो। फिर कहाँ से खाओगे, लोहे की मैस का दूध पिएंगे, दसो बाहर से तभी नहीं पड़ती है। नाना प्रकार की बीमारियाँ, पैकेट का दूध पीते, पता नहीं क्या क्या डालते उसमें। अब मेरी बात सुनो, पुराने ज़माने में दालें हमारे होती थी, गुड़ शक्कर हमारे होता था, मूंगफली तिल। अब लोग हमारी तरफ बीजने लगे महाराज। हमने भी आश्रम में सरों बीजी थी, हमारे गांव में आज की कनक नहीं बीजी हमारी बोटी ने। मैंने क्या बीजा, कहा नहीं पापा जी भाई मैंने राया बीज दिया सारी, वे तेल बहुत महंगा है। आजकल जो बोतल वाला तेल है ना, ये बहुत पता नहीं केमिकल है क्या है। अपना आप बीजो ना, अपना साग सब्जी भिंडी तोरी अपनी लगाओ। हाँ जी, तुसी सब्जी खाओ ना गोभी के पेट में गैस शुरू हो जाती है। हम लोग लगाना छोड़ गए।
आपके पास 2-4 खेत भी है ना, उसमें भी काफ़ी कुछ हो सकता है। उसमें हज़ारों भी ये बचेंगे, शरीर भी बचेगा। लोग की सब करे। मारे गन्ने लगान लागे हूँ दोबारा फिर लोग कि लोग की चीनी पा के दे रहे हैं, गुड़ पकड़े बहुत पंजाब में। तो इसलिए आप अपना सब्जी लगाओ। हमारे वहाँ गमले में लगाई एक लड़की ने, महात्मा की गुरचरणानंद की घरवाली ने धनिया लगाया गमले में। प्लास्टिक के जो डब्बे ख़राब हो जाते हैं उसको काट कर मिट्टी डालो, उसमें आप जो मर्जी कर लो, ठीक है नहीं। तो इसलिए आगे आ जाओ। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु भंडारे पाइए निर्मल नाम प्यार। नाम ना जुड़ जाओ वो चीज़, वो बसु हमारे को नाम की कमाई से मिलेगी। सच बखर सांचिए पूरे कर्म अपार। कहने सच्ची चीज़ को संचित करो, वो नाम है। सच बखर सांचिए। सच बखर क्या है? जो हमारे साथ जाए वो नाम है। सच बखर सांचिए पूरे कर्म अपार। पूरे कर्म यानी प्रभु की कृपा हो जाए तब ये रूह परमेश्वर की तरफ लगती है आत्मा। कर्म मैंने कृपा दिया मेरे। सुखदाता दुख मेटनो सदगुरु असर संहार। उस सुखों का दाता है सदगुरु, दुखों को मेटने वाला, दुखों को दूर करने वाला। सदगुरु असर संहार। असर कौन है? काम क्रोध लोभ अहंकार, उनका संहार केवल सदगुरु कर सकता, आम के बस की बात नहीं है। रावण जैसे का मोर बना दिया उन्होंने, फिर असर ही बना दिया, अपने जैसा बना दिया। इतना विद्वान हो के भी, बहुत विद्वान थे हो। हाँ नहीं देख लो, इन्हें असरा ने ਉਹਦੀ चकरी घुमा दी है कि लोगों दी लड़कियां चुकन लग गया। जेड़ा काम स्वर्ग को पौड़ी लगा सकता, स्वर्ग में तो ऐसे बढ़ जाता था इंद्र के लोक में। पर ये जो असर इतने सतगुरु के, सतगुरु असर संहार, असरों का संहार करने वाले केवल सतगुरु है। पौजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार। जिस रास्ते तूने जाना है पब सागर जाओ, इतना बिखम डरावना हो, ना उसका ये किनारा नजर आता ना पार का किनारा नजर। कैसे पार होगी तू? पावजल बिखम डरावनो ना कंदी, कंदी कहने किनारे नो, ना वार ना पार। ना बेड़ी ना तुलहला ना तिस बंज मल्हार। ना बेड़ी है ना तुला है, ना केवट है ना मलाह है। कैसे उतरेगा पार? मलाह सतगुरु है। मैनू भी पार लंघा दे, मैं सतगुरु लड़ लगी तेरे। कि जब तक सतगुरु की शरण नहीं जाओगे, जब तक कैसे पार होगा? अब ये हमारे क्या ना तो भाई बेड़ी है ना मला है, ऐसे डरावने पब सागर से तू पार कैसे होगा? ना बेड़ी ना तुलोला ना तिस बंज मल्हार। सदगुरु पै का बोथ नदरी पार उतार। सदगुरु जहाज है, सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेम दे सदगुरु पार उतारन हार। तो सदगुरु बहुत है, नदरी पार उतार, जिससे उत्ते नदर मेहर कर देता है उसको चुटकी से पार कर देते हैं। महाराज जी ने एक भगत था, उसने कहा कि महाराज मेरी भी समाधि लग जाए। वो गल्लां सुनते थे, महाराज ने शौक पैदा हो गया। एक दिन महाराज आगे निकले हो, महाराज ने उन्होंने ऐसे देखा, उसका तसला भी गिर गया। 9 दिन समाधि लगी रही। 9 दिन के बाद महाराज ने पूछा कि वो भक्त कहाँ? भाई बेली राम। कहते हैं महाराज वहाँ अंदर। उसने जब आंख खोली महाराज के फिर दर्शन किए, 4 दिन होर लगी उसकी। ऐसे संत नजर ही ना कर दे उसको काम। नजर तब होगी जब उसके हुक्म के अंदर रहेंगे, जो उसने कहा है। उसने कहा क्या वचन किया है? कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किसे न काम। नाम की कमाई भजन में जरूर बैठो, नहीं आखिर वेले औखे जिंदे जी औखे हो जाओगे, बाल बच्चों के अधीन हो जाओगे, पराधीन हो जाओगे। बोटियाँ नहीं पूछेंगे तुहानू, कहने क्या कुश्ती करनी? कहने भाई फुलका का चौपड़ दिया करो। वो कहने पापा जी कुश्ती करनी तो ऐसी हालत हो जाएगी, इतने यहाँ भी कदर नहीं होती, आगे भी नहीं होगी। नाम जपने वाले की कदर होती है। महाराज उनके कपड़े जुत्तियां की भी देखो, नंगली साहब महाराज का चोले ने भी लोग नमस्कार कर दे, जोड़े पे गुरु महाराज के दंद पे है। जिथे जिथे चरण रखे लोग उत्थे मत्था खसांदे।
सात अर्थ पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। यहाँ गुरु महाराज आए हैं तब हम आए हैं इधर, अगर वो नहीं आए होते तो हम भी नहीं आते यहाँ। हाँ जी, आपके नगरी में हमारे गुरु महाराज साइकिल पर आए हैं, यहाँ पैदल चले हैं गुरु महाराज जी। उस समय साधन थोड़ा होते लोगों के पास, कपड़े भी नहीं। बेली टेक चंद ने सुनाई, कहना हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। टेक चंद, मैं हैरान सुन के ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ, उन्हें बहुत बढ़िया बातें की हमारे के, हमारा ऐसे हाल था। महाराज कहने ऐसे खड़ गए आके, कहने वो बूढ़े सारे पापे ने कहते कि महाराज जी भी असी तुहानू किद्दां करांगे सत्संग, भी असी तो साढ़े पास तो कुछ भी नहीं, असी कुछ भी नहीं लियांदा है। महाराज ने पहला ही उत्थे धर्मपुर से ना सारा समान लियांदा भंडारे दा, अपनी साइकिल पर ही। देखो उसने टेक चंद से पूछ रहे हमारे को सुनाया नहीं, तू सुनती थी, पता नहीं तू अंदर होगी। उन्होंने सारा सामान लद्या बता, ऐसे गुरु महाराज थे वो। कहते है जी छोटा सा कमरा होता था। हाँ जी, वो उन्होंने सारी इसे सुनाई। कहने आज वो तो रोने लग जाते हैं, उसकी कमलेश जो भी रोने लग जाती है कि हमारे को तो परिवार वाले भाई भी नहीं बर्दाश्त करते थे, कोई नहीं पूछता था हमारे को। अब वो इतनी खुश है बच्चे तक। वो लड़कियां ना मुंडिया नाल भी वादे देख लो कमा रही हैं फसल। देखो एक दिन उनका घर ऐन चमक जाएगा कि दिलो जान से। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਪਹਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾ ਜੀ। उस दिन भी बहुत बढ़िया उत्थे संगत होगी जी, भर गया उन्होंने सारा ही। तो हुण भी वो सानू सेवा दे रही थी। मैंने कहा भी हमने नहीं सेवा लेनी हैगी, पुछ लो बाई जी नू। मैंने गुरु महाराज के मूहरे रखा। फिर बाई जी ने कहा भी फिर मेरे से तो डरते हो। मैं ऐसी नहीं समझता कि लोग हमारे आने से दुखी होवे। अगला अपनी अखां सानू दे दे, फिर मटकाता फिरे, ठीक है नहीं। हमारे आने से अगर कोई दुखी हो तो फिर हमारा आने का फायदा क्या हुआ। बाजी ने उन्होंने कहा कि हमारी श्रद्धा है कि हमको बहुत बुरा लगेगा अगर महाराज ने सेवा नहीं ली। कहा कि नहीं उन्होंने। फिर हम नहीं ऐसे सोते। हमारे गुरु महाराज ऐसे शहनशाह तो हमारे को वहाँ ही कर देते हैं, सड़क भरी। हम जिस दिन से गुरु महाराज के शरण आए हमें कोई कमी नहीं है, पता नहीं रहता हम हमारे को। एक बार ना महाराज को लेने के लिए हम गए, जो दुकान थी मेरे को उधार दी है नहीं लोगों ने, जिसने खाया हुआ था। गुरु महाराज को ले आना था। देखो सारे गांव वाले पता कि महाराज ने आना, मेरे पास पैसा नहीं कि नहीं किराए जो। मैंने जहाँ मेरे को क्वार्टर था मैंने वहाँ देखा कि थैला था बीडियों वाले ने दिया था, बीडियों बेचते थे ना, उन्होंने थैला मेरे को दिया नाम से। तब 20 रुपये निकले उसके। वाह मैं छाला मारियाँ। 20 रुपये, 6 रुपये 40 पैसे किराया लगता था अमाला कैंटर का। वहाँ से हम पैदल चल जाते थे, पता नहीं रुपये का लगता था वहाँ महाराज के। ट्रेन पर जाते थे हम। कुछ सामान ले लिया, कुछ पैसे चढ़ाते, 5-6 रुपये बचे मेरे पास। मैंने कहा महाराज को मेरे को तो कराया नहीं, मैं क्या करूँगा। महाराज कहते भाई आ इधर आ। कहते 100 रुपये ले। मैं कहा महाराज काहदे लिए। कहते तेरा मेरा कराया बाकी तेरे। ऐसे थे गुरु महाराज जी। हाँ जी, कहते तेरा मेरा कराया बाकी तेरे। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं महाराज के चरणों में गुरु कृपा कर दे तभी हम गुरु को जान सकते हैं, नहीं तो भौंदू या तो भौंदू समझदा उन्होंने बंदा। कहते यार ये देखो ये कपड़े भी नहीं ठीक पाए हुए हैं, टोपी इसकी बिंगी है। मेरे को कोई पता नहीं मेरी टोपी बिंगी। वहाँ कर दे ठीक भाई तही देखी, अगर तू नहीं देखती तो इधर रहनी थी, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब है कि गुरु ऐसे होते हैं, जितना प्यार गुरु करता हमारे से इतना कोई नहीं करता, बाकी स्वार्थी होते हैं। तो इसलिए अब उधर भी ठीक रहे होने हैं, उनका फोन था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसको मैंने कहा सत्संग जाकर ना तैयारी करनी है। कितनी की तैयारी करनी थी, उसे टाल मारती उसने। वो कहते हैं गुरु महाराज है नहीं है।
अगर गुरु नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है ना, मन बंदे को बहुत धोखा देता है। सतगुरु पै का बोथ नजरी पार उतारे, कृपा कर देवे पार उतार देता है, नहीं तो भव सागर से पार होना किसी कर्म, कोई कर्म ऐसा इन कर्मों से भव सागर से पार होंगे, तीर्थ व्रत होम पूजा पाठ से, ये तो ये फल मिलता है दुनिया में, वो खा के भोग के फिर खाली जाओगे। एक तिल प्यारा बिसरे दुख लगो सुख जाए। अगर कहने एक तिल भी सेकंड मात्र भी ये भूल जाए, महाराज कहते हैं दुख लागे सुख जाए, उन्होंने भुलना ही दुखी होना है। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभे रोग, छिन्नवें कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। जितने सुखों के समान है सारे जहर बन जाएंगे जो असी परमात्मा में भूल जाएंगे। मैंने देखा है दुनिया में, अपने पर ही लगा लो, जिस दिन हम भजन नहीं करते उस दिन मैंने रोटी भी खराब करती है हमारे को, बिस्तरा भी खराब कर दिया, शरीर भी भारी वजनदार हो जाता है, परिवार जमदूत बन जाते जब परमात्मा ने। इसीलिए लिखा है परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग, छिन्न में कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। जीवा जलो डरावनी, जीवा जल दबे, जीवा जले डरावनी जलावनी, जीवा जलो जलावनी, नाम ना जपे रसाए, ये नाम नहीं जपती रस, इसको रस नहीं आता नाम का, ये भी जल जाए जीव, ये जलने जोगी है, जलावनी कहते जलने जोगी। कट बिन से दुख अगलो जम पकड़े पछताए, जब नाम नहीं जपती तो जम पकड़ दे आके, कट बिन से जब शरीर बिन से जाता है आत्मा निकल जाती है, जम पकड़े पछताए, गुरु बिन कौन छुड़ाए जम ने बाँह पकड़ी। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। कहने ऐसी जीभा जल जाए सारा दिन कटर कटर कर जाती, खाने पीने च मस्त रही है, चुगली नींदे च गंदे गंदे गाने गाँदी है, गालां कढ़दी है, चुगली करती है, जल जावे। मेरी मेरी कर गए तन धन कलत न साथ, कहने मेरी मेरी करके दुनिया मर गई, कोई साथ नहीं गया, तन नहीं गया, धन नहीं गया, कलत न साथ, कलत कहने स्त्री नूं वो भी नाल गई जिसके आले दुआले घूमदा था। तो बिन नामे धनबाद है भूले मार्ग आठ, कहने बंदा भूला रहता है, नाम के बिना धन बेकार है कि साथ नहीं देता है। जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग साई। ये इतने यहाँ वाली चीज़, यहाँ की चीज़ें हैं तो आगे केवल नाम जाएगा। सच सच्चो सेवा सेवी है, हमारा कहने उस परमेश्वर की सेवा करो, आराधना करो, सेविए गुरमुख अकथो कथ, आवे जावे भवाइए पाइए किरत कमाए। भाई वही मिलेगा जो आप किरत करोगे। 84 में घूमना घूम जाता है बंदा जे उस परमेश्वर की भक्ति न करे। आवे जाए भवाइए, यानी भवाइए मैंने घूमता रहता है, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में। किरत कमाए पूर्व लिखा क्यों मेटिए, लिखा लेख रजाए। उसकी रजा में जो लेख लिखा हुआ है वो मेट नहीं सकते हैं। हाँ वो मेट सकता है जिसने लिखा है। एक शाह होता है ना, हम उसके साथ हमारा हिसाब किताब है, कर्जा हमारे सिर पर उसका, अगर दया कर देवे तो कहते लै भी अमर सिंह कांटा मार दिया। हमारे एक पाटिया साहब है जो वहाँ रहते थे सलापड़ में, बहुत अच्छे परिवार है, उसने किसी से कर्जा लिया हुआ था, वो पूरी उम्र ब्याज देता रहा, वो बेचारा फंसा था। अब तो उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, कुड़ी मैनेजर लगी है, मुंडा भी नौकरी लगे है। उन्हें महाराज जी के भक्त सी हो, पहले असी उसके जाते थे, शुरुआत करते थे मंडी में जाते थे, तो उन्हें कहा भी तू उनका काम भी करता था वो क्लर्क का। उन्हें एक दिन ऐसे किया, ले भी पाटिया साहब 2 लाख रुपये उसने काटा मार दिया। लेख लिखने वाले परमेश्वर है, वो जब मर्जी जब दिया नदर कर दे, नदरी पार उतारे, यानी काटा मार देवे। कर्मां ते वो स्याही फेर दिंदा है, जिद्दां जज कल भी तोड़ दिंदा है। फांसी वाली कहते लै भी मैं तू फतेह है। गुरु महाराज जी फतेह करते हैं,
नहीं हम पूर्व लिखा कि मेटिए लिखे लेख रजाए, बिन हर नाम न छूटिए, गुरमत मिले मिलाए। गुरमत द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, मिलाप होगा, छुटकारा नाम के बिना नहीं होगा। बिन हर नाम न छूटिए, गुरमत मिले मिलाए, तिस बिना मेरा कोई नहीं, जिसका जीव प्राण, जिसकी आत्मा है और प्राण है, उसके बिना महाराज कहते मेरा कोई नहीं है। अपना कोई नहीं है जी कि अपने सतगुरु प्यारा जी। ये सब तो शरीर संबंधी तन धन बाल बच्चे सारा धोखा दे देंगे हैं, केवल वो नहीं देता धोखा, वो असली मित्र है। तिस बिना मेरा को नहीं, तिसका जियो परान, हो में ममता जल बलो, लोभ जलो अभिमान, ये जल दे सारा ही। नानक शब्द बचारिए, पाइए गुणी निदान, शब्द की कमाई करने नाल वो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, गुणों का खजाना प्राप्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाती है आत्मा। हम परमात्मा की संतान है, उससे रिश्ता बनाओ, उसके साथ जुड़ो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की। लो भाई जरा शाबाश, लो जी आरती कर लो, बंदे का ख्याल। प्रभु हमको बिताए, सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बिताए, सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बिताए। मैंने सुना है प्रभु दुल्हनी को पारा, मैंने सुना है प्रभु, ओ मैंने सुना है प्रभु दुल्हनी को पारा, मैंने सुना पैरों का करके बहाना, प्रभु हमको बितारो, पैरों का करके बहाना, प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। मैंने सुना है प्रभु अल्लाह का तारा, मैंने सुना है प्रभु अल्लाह का तारा, जंगल का करके बहाना, प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना, प्रभु वो सारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो, सारा है। बोल गुरु महाराज की जय, बोल नंदी वाले की जय। आया दर्श दिखाना गुरु की, आरती करने आया हूँ, मैं 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 आरती करने आया हूँ, तुमसे प्रेम है गुरु जी, आरती करने आया हूँ। मेरे
में कौली चंदन की मैं तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में कौली चंदन की मैं तिलक लगाने आया हूँ। तुमसे मत गाना है गुरुजी मैं आरती करने आया हूँ। गाना गुरुजी मैं दर्शन करने आया हूँ। मेरे हाथ में माला फूलों की, हाथ में माला फूलों की मैं हार चढ़ाने आया हूँ। तुमसे मसलाना है गुरुजी मैं हार चढ़ाने आया हूँ। कर के दिखाना गुरु महाराज में आरती करने मेरे हाथ में डूबना लड्डुओं का मैं भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में लड्डुओं का मैं भोग लगाने आया हूँ। तुमसे मसलाना है गुरुजी मैं आरती करने आया हूँ। गुरु महाराज की जय। बोलो लंगड़ी साहब वाले आज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मनुष्य संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरगुन लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माई, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। हे सतगुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्ज है भक्त की कि महाराज मेरी नैया फंसी हुई है, इसको आपके बिना कोई पार नहीं लगा सकता है। आप ही एक खवैया मेरी नैया के। तो ठीक ठाक है जी। इन्हें शीतल जल पिलाओ जी। बोलो श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना। श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना।
अपना बना लेना, मैं सेवक हूँ तेरा, मुझे अपना बना लेना, मैं मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना। यानी दास अर्थ करता है कि महाराज मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको अपना बना लूं, आप ही कृपा करो मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना, मैं सेवक हूँ तेरा, मुझे अपना बना लेना, मैं सेवक हूँ तेरा, मुझे अपना। श्री सतगुरु प्यारे की मोहे पार लगा देना, मैं थोड़ा ऊपर ले लेना। अरे जी मोहे अपना बना ले, गुरु प्यारे जी मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना, मैं सेवक हूँ तेरा, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना। नियम मजदार मेरी गोते पे ही खाम दी, हाँ नियम मजदार मेरी गोते पे ही खाम दी, तारने दी सूरज कोई नजर न आमदी, तारने दी, ओ तारने दी सूरज कोई नजर न आमदी, दो बार बोले आमदी, हुण लावो ना देरी, आके पार लगा देना, हुण लावो ना देरी, आके पार ओ हुण श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना, मैं सेवक हूँ तेरा, मुझे अपना बना लेना, मैं सेवक हूँ तेरा, मैं सेवक श्री सतगुरु दिमाग बारे कर और गौर से सुनता भी क्या बोलना भी है ना, तेरे वाजो प्यारे सानू मिलदी ना टोईए, तेरे वाजो प्यारे सानू मिलदी ना टोईए, टोई समझे आप? टोई किसको कहते हैं? ठिकाना।
हाँ ये पंजाबी का लफ्ज है। तेरे वाजो प्यारी सानू मिले भी ना टोईए, तेरे बिना साडा सच्चा हमदर्दी कोई ना, तेरे वाजो साडा सच्चा हमदर्दी कोई ना। तुम सच्चे पिता मोए मोए शरण लगा लेना, तुम सच्चे पिता मेरे मोए शरण लगा लेना। तुम मोए शरण श्री सतगुरु प्यारे जी मोए पार लगा देना। मैं सेवक हूँ तेरा मोए अपना बना लेना। ढूंढ ढूंढ सच्चा सुख गुरु जी में थकिया, ढूंढ ढूंढ सच्चा सुख गुरु जी में थकिया। ये दुख रूप जग विचों दिल मेरा क्या, दुख रूप जग विचों दिल मेरा थकिया। मेरे मन विच वस के जी सुख धाम बना देना, मेरे मन विच वस के जी सुख धाम बना दे, मेरे मन विच वस के सुख धाम बना देना। मेरे श्री सतगुरु प्यारे जी मैं सेवक हूँ तेरा मुझे अपना बना लेना। दास नी माना तेरे दर ते पुकारना, हाँ दास ने माना तेरे दर ते पुकारना। आओ मेरे सतगुरु तेनू आजा पिया मारदा, आओ मेरे श्यामा तेनू आजा पिया मारदा। हम अर्पण है तेरे मोहे दास बना देना, अर्पण है तेरे मोहे दास बना। श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना। श्री सतगुरु यानी ये महापुरुष इतनी बंदगी करते हैं और प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया,
फिर भी उनको ऐसे नहीं कि हे सतगुरु महाराज जी, आपके बिना मेरे को पार लगाने वाला कोई नहीं है। बंदगी करने के बाद भी फिर वो महाराज को बोलते, श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना। पार मैं सेवक हूँ तेरा, मोहे अपना बना देना। क्योंकि जो कोई किसी को अपना बना लेता है उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है। जो कोई अपना बना लेता है ना, इसलिए कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ महाराज जी, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी है। मैं सेवक हूँ तेरा, मुझे अपना बना देना। श्री सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना। सतगुरु प्यारे जी मोहे पार लगा देना, मोहे पार लगा देना। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये बेनती का भजन है कि सच्चे पातशाह मेरे ऊपर कृपा करो कि तू ही मेरे को पार लगा सकता है। और बेली राम जी 10 मिनट तुम करो।